गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने लास्ट क्लास में एसिड और बेस स्टार्ट किया था, जिसमें अपन ने कल दो थ्योरी पढ़ ली थी। एक तो पढ़ी थी अर्नियस थ्योरी और एक पढ़ी थी ब्रोंस्टीड-लोरी थ्योरी। अर्नियस ने तो क्या बोला था, एसिड और बेस क्या होता है। एसिड तो उसको बोला था जो क्या करेगा, वाटर में डिजोल्व करने पर, यानी एक्वस सॉलिड्स में जब किसी कंपाउंड को डिजोल्व करे और वो हाइड्रोजन आयन दे तो वो एसिड है, और OH आयन दे तो वो क्या है, बेस है। वहीं ब्रोंस्टीड-लोरी थ्योरी क्या थी, प्रोटॉन एक्सेप्ट और डोनर थ्योरी थी, जिसमें क्या था, अगर प्रोटॉन कोई डोनेट कर रहा है तब तो वो क्या है, एसिड है, और अगर वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो वो क्या है, बेस है। यानी दोनों ने अलग अलग अकॉर्डिंग अपनी एसिड और बेस को एक्सप्लेन किया। वहीं अपन ने एक देखा था कि भाई जो एक इक्वेशन थी उसमें क्या था, एसिड और बेस का क्या बन रहा था, पेयर, जो अपन उसको क्या बोल रहे थे, कॉन्जुगेटेड एसिड और बेस पेयर बोल रहे थे। और एसिड और बेस में सिर्फ किसका डिफरेंस आ रहा था, प्रोटॉन का डिफरेंस आ रहा था, उसके अकॉर्डिंग अपन क्या बोल रहे थे, एसिड और बेस बोल रहे थे। जिसमें मैंने आपको ये कुछ इक्वेशन लिखवाई थी, आज उनमें अपन देखते हैं कॉन्जुगेटेड एसिड और बेस पेयर क्या है। तो अपन ने क्या बोला था, सबसे पहले तो ब्रोंस्टीड ने क्या बोला था कि भाई एसिड क्या है, जो क्या करेगा, हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन को डोनेट करेगा। तो यहाँ पर ये क्या है, CH3COH, यानी ये क्या है, हाइड्रोजन को डोनेट करेगा, तो ये क्या हो गया, एसिड। ठीक है। और अगर H2 इसको एक्सेप्ट करेगा तो ये क्या हो जाएगा, बेस, यानी CH3COH, यानी एसिटिक एसिड जब अपना हाइड्रोजन डोनेट कर देगा तो इसके पास क्या बचेगा, CH3CO नेगेटिव। तो यानी ये क्या बन गया अब, कॉन्जुगेटेड बेस। जबकि H2O क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो प्लस में यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, H3O पॉजिटिव कॉन्जुगेटेड एसिड। ठीक है, समझ में आ गया। अपन ने क्या किया था, पहले तो इसको क्या देखनी है, फॉरवर्ड रिएक्शन देखनी है, फिर क्या देखनी है, बैकवर्ड रिएक्शन करके देखना, तो आपको पता चल जाएगा कि अपन इनको कॉन्जुगेटेड एसिड और बेस क्यों बोल रहे हैं। तो इस रिएक्शन में समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं HCl और H2O में। तो HCl और H2O में क्या होगा, वही H3O पॉजिटिव क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड, प्लस में क्या निकल के आएगा, Cl नेगेटिव, यानी बेस कॉन्जुगेटेड। NH3H2O में क्या होगा, NH3 क्या करेगा, बेस है, यानी क्या करेगा, H को एक्सेप्ट करेगा, यानी क्या बनेगा, NH4 पॉजिटिव। तो ये क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड, जबकि क्या बनेगा, OH नेगेटिव बेस। ठीक है। अब इसमें देखते हैं, तो अपन को पता है HCl जो होता है क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये क्या करेगा, अपना H डोनेट करेगा, इसलिए ये क्या बन जाएगा, एसिड। ठीक है। तो साथ में क्या निकलेगा इसमें, Cl नेगेटिव, यानी अगर ये अपना H डोनेट कर रहा है तो उसको एक्सेप्ट कौन कर रहा है फिर, CH3COH। तो ये CH3COH क्या बन जाएगा यहाँ पर, बेस। ये एसिड कॉन्जुगेट और ये कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, चारों इक्वेशन में आपको समझ में आ गई कॉन्जुगेटेड एसिड और बेस कैसे बने हैं। इनको मैंने बताया था कल की लास्ट वीडियो में, आप देखना कैसे ये कॉन्जुगेटेड एसिड और बेस हैं। अब अपन अपनी दो थ्योरी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट थ्योरी अपन स्टार्ट करते हैं, लुईस कॉन्सेप्ट। लुईस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अपन देखना है, क्या अपन क्या पढ़ रहे हैं, एसिड और बेस क्या होगा। यानी लुईस कॉन्सेप्ट, इसका नाम कैसे पड़ा, क्योंकि लुईस एक साइंटिस्ट था, उन्होंने क्या दिया था, 1923 में इसको दी थी थ्योरी को। जैसे अपन ने क्या बोला था, ब्रोंस्टीड-लोरी थ्योरी को क्या बोल रहे थे, प्रोटॉन एक्सेप्टर और डोनर थ्योरी बोल रहे थे, सिस्टम। वैसे ही लुईस कॉन्सेप्ट जो है ना, इसको बोल सकते हैं द इलेक्ट्रॉन डोनर एक्सेप्टर सिस्टम, इलेक्ट्रॉन डोनर एक्सेप्टर सिस्टम। यानी अपन ने लोरी थ्योरी में क्या बोला था कि हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन को क्या कर रहे थे, डोनेट कर रहे थे और एक्सेप्ट कर रहे थे, उसके अकॉर्डिंग क्या बोल रहे थे, एसिड और बेस। यानी इस थ्योरी में किसके अकॉर्डिंग अपन एसिड और बेस बताएंगे, क्यों, क्या थ्योरी बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर एक्सेप्टर सिस्टम, यानी इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करेगा और एक्सेप्ट करेगा ना, उसके अकॉर्डिंग अपन अब क्या बताएंगे कि भी एसिड क्या है और बेस क्या है। यानी लुईस ने किसके अकॉर्डिंग अपने एसिड और बेस को बताया था, इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग बताया था। यानी इसने बोला था कि एसिड तो वो होगा जिसके पास टेंडेंसी क्या होगी, एक्सेप्ट करने की, यानी किसको, एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
जबकि बेस क्या होंगे, टेंडेंसी होगी क्या, डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लुईस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अपन क्या बता रहे हैं, इसको बोल रहे हैं द इलेक्ट्रॉन डोनर एक्सेप्टर सिस्टम। यानी लुईस कॉन्सेप्ट के अनुसार लुईस एसिड तो क्या होंगे, जो एक्सेप्ट करेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, और बेस क्या होंगे, जो डोनेट करेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। यानी बेस यानी इसके पास क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर रहे हैं, एसिड को। यानी एसिड के पास क्या है, कमी है इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बोल दिया, एसिड और बेस को एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो लिखेंगे अपन, बेस इज ए substance which can donate lone pair of electron। जबकि एसिड को क्या बोलेंगे, एसिड इज ए substance which can accept lone pair of इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लुईस कॉन्सेप्ट किसके अकॉर्डिंग बताता है एसिड और बेस को, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग। जो एक्सेप्ट करेगा वो एसिड है, जो डोनेट करेगा वो बेस है। तो अब हम इसमें कुछ एग्जांपल लेकर देखते हैं कि जो एक्सेप्ट करते हैं और डोनेट करते हैं वो एसिड और बेस कैसे हैं। और अपन एक एग्जांपल लेते हैं, एक तो ले लेते हैं अपन क्या, NH3, और एक ले लेते हैं अपन यहाँ पर BF3। यानी NH3 किस बनाते हैं, NH3। अपन को पता है नाइट्रोजन के पास क्या होता है, एक लोन पेयर होता है, ठीक, प्लस BF3। ठीक है, अपन ने क्या बोला, एसिड किसको बोलेंगे, जो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, और बेस किसको बोलेंगे, जो डोनेट करेगा। यानी लुईस एसिड और बेस बता रहे हैं। तो अपन को पता है नाइट्रोजन के पास क्या है, एक लोन पेयर है। यानी लोन पेयर है तो यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ये क्या करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहेगा। वहीं BF3 के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो वो क्या करना चाहेगा, यानी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं। अपन को पता है एक बॉन्ड जब शेयर होता है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। यानी ये अपना ये क्या है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, बोरोन का नहीं है, तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। जबकि ये क्या करना चाहता है, इस लोन पेयर को डोनेट करके स्टेबल होना चाहता है। तो ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर किसको अब डोनेट कर देगा, BF3 को डोनेट कर देगा। यानी NH3 क्या कर रहा है, अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है, और BF3 क्या कर रहा है, लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है। तो अब आप बताओ, मैंने क्या बोला था, जो एक्सेप्ट करेगा लोन पेयर को वो क्या होगा, लुईस एसिड। यानी यहाँ पर BF3 क्या है, एसिड है। जबकि NH3 क्या कर रहा है, लोन पेयर को डोनेट कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, लुईस बेस। ठीक है, अब बता दोगे लुईस बेस क्या होगा और लुईस एसिड क्या होगा। सिर्फ इसमें क्या याद रखना, कोई पूछे लुईस एसिड और बेस, कि भाई जो लोन पेयर को डोनेट करेगा वो तो बेस होगा, और जो एक्सेप्ट करेगा वो एसिड होगा। यानी ये कैसे बना लेंगे, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लोन पेयर को डोनेट करता है ना, तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कैसा बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। ये जो अपन एरो से बॉन्ड को डिनोट करते हैं वो कैसा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। यानी जो ये NH3 और BF3 है, इनके बीच में जब इसने NH3 ने क्या किया, अपना लोन पेयर डोनेट किया, तो कैसा बॉन्ड बना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है। अपन क्या लिख सकते हैं, दी प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन is simply the formation of coordinate bond between electron donor and electron acceptor, electron donor and electron acceptor system. For example, in the
following reaction, nitrogen atom of ammonia donates electron pair to the boron atom of BF3 molecule. Hence, NH3 is Lewis base and BF3 is a लुईस एसिड। ठीक है, लुईस एसिड और लुईस बेस को एक्सप्लेन कर दोगे कि जो क्या करेगा, डोनेट करेगा वो तो बेस होगा, एक्सेप्ट करेगा वो एसिड होगा, और इनके बीच में न्यूट्रलाइजेशन कैसे होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होके। अब लिखते हैं भाई NH3 स्टेबल टू डोनेट lone pair of electron when BF3 stable to accept the lone pair of इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बोल रहा है कि NH3 तो क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है, क्या करके, डोनेट करके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि BF3 कैसे स्टेबल हो रहा है, एक्सेप्ट करके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लासिफिकेशन ऑफ लुईस एसिड और बेस देखते हैं। सबसे पहले अपन करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लुईस बेस, यानी अपन लुईस बेस को कितने टाइप्स में पढ़ सकते हैं, यानी किस किस को अपन लुईस बेस बोल सकते हैं। नॉर्मली तो क्या याद रखना है, लुईस बेस क्या होंगे, जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं वो क्या होंगे, आपके बेस होंगे, लुईस बेस होंगे। पहला तो बोल सकते हैं इसका टाइप मोलिक्यूल विद सिंपल नेगेटिव आयन, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जिन पर क्या हो, सिंपली नेगेटिव चार्ज होगा ना, उनको अपन क्या बोल सकते हैं, लुईस बेस बोल सकते हैं। एग्जांपल के लिए क्लोरीन, और जैसे फ्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है, यानी क्या है, नेगेटिव चार्ज होता है तो मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, एक्स्ट्रा है, तो ये क्या करेंगे, डोनेट करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, लुईस बेस। सेकेंड बोल सकते हैं मोलिक्यूल विद वन और टू unshared pair of इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी ऐसे मॉलिक्यूल भी लुईस बेस कहलाएंगे जिनमें क्या हो, वन और टू अनशेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, यानी लोन पेयर हो, जैसे H2 NH3, इस पर क्या है, एक लोन पेयर होता है, अपन को H2 पता है कितने, दो लोन पेयर होते हैं, जैसे एल्कोहल, ईथर। ठीक है, ये सभी क्या होंगे, लुईस बेस होंगे। क्यों, क्योंकि इन पर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या क्या बोल सकते हैं, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। या लुईस बेस का थर्ड टाइप कर सकते हैं अपन मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड्स which form coordination complex। ठीक है, यानी क्या, तीन टाइप के होंगे, कौन कौन से, इसमें एग्जांपल ले लेते हैं पहले, CO और NO। ठीक है, यानी ये बोल रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ लुईस बेस क्या है, थ्री टाइप्स के होते हैं, मॉलिक्यूल विद सिंपल नेगेटिव आयन, मॉलिक्यूल विद वन और टू अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और क्या, मल्टीपल बॉन्ड कंपाउंड विच फॉर्म कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, यानी ऐसे कंपाउंड भी क्या होंगे जो क्या बनाते हो, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाते हो। यानी किस में आएंगे, ये कौन से ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स होंगे, वो क्या होंगे, तुम्हारे लुईस बेस होंगे। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लुईस एसिड। क्लासिफिकेशन ऑफ क्या, अब लुईस एसिड। बेस के क्लासिफिकेशन देख लिए, अब लुईस एसिड के देखते हैं। सबसे पहले तो बोल सकते हैं, जैसे उसमें नेगेटिव आयन वाला था,
तो इसमें कौन से आ जाएंगे, सिंपल कैटायंस। यानी कैटायंस किसको बोलते हैं, जिस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उनको क्या बोल सकते हैं अपन, लुईस एसिड बोल सकते हैं। लिख लेते हैं जैसे, ठीक है। सेकंड लिख लेते हैं अपन, molecules in which central atom has vacant d orbitals। यानी ऐसे जो मॉलिक्यूल कौन से, जिनमें क्या होगा, सेंट्रल एटम जो है ना उसमें क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, वो क्या होंगे, वो भी आपके क्या होंगे, लुईस एसिड होंगे। एग्जांपल लेते हैं जैसे SiF4+2F SiF6 2 नेगेटिव। यानी ये क्या है, लुईस एसिड है, और ये क्या है, लुईस बेस है, क्योंकि ये क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, इसको डोनेट करेगा, क्योंकि इसमें क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, थर्ड लिख लेते हैं, मोलिक्यूल्स विच हैव मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन molecules which have multiple bond between atom of different electronegativity। फोर्थ बोल सकते हैं element having an electron sextet, और molecules in which central atom has an incomplete octet। यानी ऐसे molecule जिनमें क्या हो, octet incomplete होगा, यानी अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं होंगे, वो भी क्या होंगे, आपके लुईस एसिड होंगे। या 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भी क्या होंगे, लुईस एसिड होंगे। वहीं क्या मल्टीपल बॉन्ड होंगे जिन एटम के बीच में, उनमें क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, वो भी कैसे बिहेव करते हैं, एज ए एसिड। तो ठीक है, आपका लुईस और एसिड और बेस भी उनके टाइप हो गए। यानी अपन ने नॉर्मली क्या, एसिड और बेस को एक्सप्लेन कर दिया 3 टाइप से, कि भाई पहली अर्नियस ने तो क्या नॉर्मली हाइड्रोजन और क्या OH आयन के अकॉर्डिंग एसिड बेस को बताया। तो वहीं ब्रोंस्टीड और लोरी ने क्या किया, सिर्फ प्रोटॉन के अकॉर्डिंग बताया। तो वहीं लुईस ने किसके अकॉर्डिंग एसिड और बेस को एक्सप्लेन किया है, इलेक्ट्रॉन के डोनेट और एक्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो इस टाइप से अपन ने क्या पढ़ ली, एसिड और बेस को एक्सप्लेन कर लिया कि एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं। तो ठीक है, लुईस के अकॉर्डिंग याद रखना है, क्या जो लोन पेयर डोनेट और एक्सेप्ट करते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग उसने क्या किया, एक्सप्लेन किया किसको, एसिड और बेस को। और उसका क्लासिफिकेशन करने अपन ने लुईस एसिड का क्लासिफिकेशन किया 5 टाइप से, जो किसमें क्या, कैटायन नॉर्मली, और उसमें अपन ने क्या ले लिया था, नेगेटिव चार्ज वाले। और यहाँ पर जैसे इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, सिक्सटेट है, और कौन सा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो भी क्या आ रहे हैं आपके, लुईस एसिड में आ रहे हैं। जबकि अपन ने क्या किया था, लुईस बेस में तो नॉर्मली क्या 3 टाइप के क्या है, बेस बताए थे, नेगेटिव आयन वाले बताए थे, और क्या बताए थे, जो अनशेयर्ड पेयर, अनशेयर्ड क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, तो सिंपल बात है, क्या होंगे, वो लोन पेयर होंगे, या क्या हो, मल्टीपल बॉन्ड, और वो क्या बनाते हो, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाते हो। जैसे वो किस में बनेगा, ट्रांजिशन जो कॉम्प्लेक्स होंगे उनमें बनेगा। तो ठीक है, अब अपनी 3 थ्योरी एसिड और बेस की हो गई है। नेक्स्ट अपन एसिड और बेस का जो हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस क्या होता है, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।